गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं चेक और इंडेक्स कंस्टेंट। तो चेक और इंडेक्स कंस्टेंट होता क्या है? एक डायरेक्ट मैं एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को। एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं पर्सन नाम का, और उसके जो फील्ड्स हैं वो हैं आईडी, आईडी है ना, इंटीजर टाइप का। लास्ट नेम है वेर कैर, फर्स्ट नेम है वेर कैर एज इंट। तो हम एज इंट पे ये चेक कंस्टेंट लगा रहे हैं इस एज फील्ड में। तो होगा क्या, जब जब इस टेबल में है ना, जब जब इस पर्सन नाम के टेबल में वैल्यू को इंसर्ट किया जाएगा, तो उस दौरान ये चेक किया जाना चाहिए क्या, कि जो वैल्यू यूज़र जो है इंसर्ट कर रहा है उसकी वैल्यू 18 से ग्रेटर होनी चाहिए या तो फिर बराबर होनी चाहिए। तो इस तरीके से चेक कंस्टेंट लगाते हैं। और अगर ये कंस्टेंट वायलेट होती है, मतलब जब कभी भी कोई यूज़र जो है 18 से छोटी वैल्यू देगा, तब वैल्यू इंसर्ट नहीं होना चाहिए थ्योरेटिकली। लेकिन हम जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें ये इसका जो इंजन है ना, क्वेरी प्रोसेसर इंजन है जो क्वेरी को प्रोसेस करती है, उसमें ये कंस्टेंट डिफाइन नहीं है, सपोर्टेड नहीं है। मैं आपको करके भी दिखाऊं, यहाँ पर वो चीज़ होता नहीं है। ये सारी हमारी डेटाबेसेस है। मैं क्या करता हूँ, कोई भी डेटाबेस ले लेता हूँ, सपोज एम ले लेता हूँ। एम डेटाबेस में मैं क्या करता हूँ, कोई टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट टेबल न्यू डेमो नाम का कोई टेबल बना लेता हूँ। यहाँ पर आईडी इंटीजर टाइप का, सपोज नेम ले लेता हूँ varchar 255। एज फील्ड ले लेता हूँ, एज फील्ड मैं ले लिया इंटीजर टाइप का। और फिर मैं चेक कंस्टेंट यूज़ करता हूँ कौन सी फील्ड पर, एज पर। इसकी वैल्यू ग्रेटर या तो इक्वल होनी चाहिए किसके, 18 के। टेबल क्रिएट हो गया है ना। 3 फील्ड है, आईडी, नाम और एज। ओके, अब इसमें मैं वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने चेक कंस्टेंट अप्लाई किया इस टेबल में, कि जब कभी भी इस पे वैल्यू का इंसर्शन होगा, वैल्यूज इंसर्ट किए जाएंगे, तो जो एज कॉलम है उसकी वैल्यू ऑलवेज 18 से ग्रेटर होना चाहिए। ओके, तो मैं करके देखूँ, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है न्यू डेमो, वैल्यूज़, सबसे पहला वैल्यू आईडी, फिर नेम, फिर है वैल्यू जो होना चाहिए 18 से ग्रेटर होना चाहिए, 56 दे दिया। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इस कंस्टेंट को ये वायलेट नहीं कर रही है। वैल्यू इंसर्ट हो गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू डेमो। तो ये वैल्यू इंसर्ट भी हो गया भाई। अब मैं क्या करता हूँ, 18 से कम वैल्यू इंसर्ट करके देखता हूँ क्या वो वैल्यू इंसर्ट हो जाता है। सपोज -56 कर देता हूँ, तब पर भी से वैल्यू जो है वो इंसर्ट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्जन है एसक्यूएल का, उसमें ये चेक कंस्टेंट जो है वो डिफाइंड नहीं है। ओके, तो इसके हायर वर्जन में ये आपको मिल जाएगा ये फीचर जो है। तो थ्योरेटिकली समझ लेते, द चेक कंस्टेंट इज यूज टू लिमिट द वैल्यू रेंज दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ कॉलम।
चेक कंस्ट्रेंट जो होता है किसी कॉलम में जो वैल्यू प्लेस किए जाते हैं, जो इंसर्ट किए जाते हैं, उनको यह लिमिट कर सकता है, उसमें एक रूल लगाया जा सकता है। इफ़ यू डिफाइन अ चेक कंस्ट्रेंट ऑन अ कॉलम इट विल अलाउ ओनली सर्टेन वैल्यूज फॉर दिस कॉलम। अगर आप चेक कंस्ट्रेंट किसी कॉलम में लगाते हैं तो उस कॉलम में यह कंस्ट्रेंट जो है सिर्फ एक निश्चित रेंज के वैल्यू को उसमें इंसर्ट होने देगा। इफ़ यू डिफाइन अ चेक कंस्ट्रेंट ऑन अ टेबल इट कैन लिमिट द वैल्यूज इन सर्टेन कॉलम्स बेस्ड ऑन वैल्यू इन अदर कॉलम्स इन द रो। और यदि आप इस कंस्ट्रेंट को किसी टेबल में अप्लाई करते हैं तो उस टेबल के जितने कॉलम्स होंगे, है ना, जितने नहीं, कुछ कॉलम्स होंगे, उसमें सिर्फ निश्चित वैल्यू को ही अलाउ करेगा उसमें प्लेस किए जाने के लिए या तो इंसर्ट किए जाने के लिए। सिंटैक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर पर्सन टेबल है और चेक कंस्ट्रेंट मैंने एज कॉलम में यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। तो थ्योरेटिकली तो प्रैक्टिकली ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ 18 से ग्रेटर वैल्यू ही इंसर्ट किए जाएं एज वाले कॉलम में, बाकी लोअर वैल्यू ये अलाउ नहीं करना चाहिए। लेकिन इस वर्जन में ये फीचर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। अब समझते हैं इंडेक्स कंस्ट्रेंट। जैसे आपने बुक में इंडेक्स पेज देखा है ना, ये टॉपिक्स हैं और ये कौन कौन से पेज में वो टॉपिक्स हमको मिलेंगे। तो इंडेक्सिंग कर देने से होता ये है, हमको उस टॉपिक्स की सर्चिंग बड़े फास्टली या फास्टर वे में हो जाता है। तो वैसे ही इंडेक्स कंस्ट्रेंट होता है, जब हम इंडेक्स कंस्ट्रेंट लगाते हैं तो किसी टेबल के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रोसेस करने के लिए जो टाइम है वो कम हो जाता है, प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाता है। इट मीन्स रिकॉर्ड्स का जो फैचिंग है, प्रोसेसिंग है, वो बड़े फास्टर वे में होता है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, अभी मैंने एक क्वेरी लगाया, क्वेरी रन किया, देख सकते हैं 0.00 सेकंड में ये प्रोसेस हो गया। तो वैसे ही मैं अगर ये इंडेक्स कंस्ट्रेंट अप्लाई करता हूँ तो होगा क्या, है ना, डेटा जो है बड़े फास्टर वे में उसकी प्रोसेसिंग होगी। तो देख सकते हैं ये सर्वर है और सर्वर में ही DBMS होता है, टेबल होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं। और जब क्लाइंट्स किसी डेटा के लिए, रिकॉर्ड्स के लिए यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करता है तो ये सर्वर्स जो हैं बड़े ही फास्टर वे में उन रिकॉर्ड्स को क्लाइंट्स तक पहुंचा सकते हैं, यानी प्रोसेसिंग जल्दी होगा इंडेक्स कंस्ट्रेंट यदि मैं अप्लाई करूं तो इससे फ़ायदा यही होता है, फास्टर रिकॉर्ड्स फैचिंग। मतलब रिकॉर्ड्स की जो प्रोसेसिंग है, फैचिंग है, वो बहुत फास्टर वे में होगा यदि मैं इंडेक्स कंस्ट्रेंट को यूज़ करता हूं तब। कैसे सिंटैक्स देखें, क्रिएट टेबल, हम इंडेक्स का नाम डालेंगे, फिर ऑन टेबल का नाम डालेंगे और जिस कॉलम में हम इंडेक्स लगाना चाहते हैं हम उन कॉलम्स को ब्रैकेट में अप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्रिएट इंडेक्स लास्ट नेम। तो क्रिएट इंडेक्स स्टेटमेंट है और IDX लास्ट नेम ये इंडेक्स का नाम है और ये टेबल का नाम है। और हम कर क्या रहे हैं, उस टेबल के लास्ट नेम कॉलम में हम इंडेक्स लगा रहे हैं। तो इस कॉलम के रिकॉर्ड्स की जो फैचिंग है, प्रोसेसिंग है, बहुत फास्टर वे में प्रैक्टिकली होना चाहिए। The create index statement is used to create indexes in a table। यह टेबल में इंडेक्स क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। Indexes are used to retrieve data from the database more quickly than otherwise। और जो इंडेक्सिंग जो हम करते हैं वह डेटाबेस के रिकॉर्ड्स को क्विकली रिट्रीव करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। The users cannot see the indexes, they are just used to speed up searches queries। और हम उन इंडेक्स को नहीं देख सकते हैं, हमको वह दिखने वाला नहीं है, लेकिन जो सर्च इंजन होगा वह रिकॉर्ड्स को, डेटा को बड़े फास्टर वे में फैच करेगा, प्रोसेस करेगा। अपडेटिंग अ टेबल विथ इंडेक्सेस टेक्स मोर टाइम देन अपडेटिंग अ टेबल विदाउट। अगर हम लोग बिना इंडेक्स से किसी टेबल को अपडेट करेंगे वो समय लेता है, because indexes also need an update, so only create indexes on columns that will be frequently searched against। तो बोलने का मतलब यही है, अपडेशन प्रोसेस है वो भी फास्टर वे में होता है जब हम इंडेक्स का प्रयोग करते हैं तब। सिंटैक्स बता ही दिया, क्रिएट इंडेक्स लिखेंगे, फिर इंडेक्स का एक नाम देंगे, ऑन, फिर टेबल का नाम देंगे
और फिर कॉलम 1 कॉलम 2 जो भी है ना, जो कॉलम है उसमें हम लोग इस तरीके से जिस कॉलम में इंडेक्स लगाना है उस कॉलम का नाम स्पेसिफाई करेंगे। ये उसका एक एग्जांपल है। द एसक्यूएल कंस्ट्रेंट स्टेटमेंट बिलो क्रिएट्स एन इंडेक्स नेम्ड IDX लास्ट नेम ऑन द टेबल, लास्ट नेम कॉलम इन द पर्सन टेबल है, उसके लास्ट नेम कॉलम में इंडेक्स क्रिएट किया जा रहा है। इसको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। मैं क्रिएट टेबल इंडेक्स डेमो, सॉरी इसमें क्या है, डायरेक्ट इंडेक्स हम क्रिएट कर सकते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल में। तो हमने अभी एक टेबल बनाया था न्यू डेमो नाम का, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स क्रिएट करता हूँ, क्रिएट इंडेक्स का नाम मैं सपोज किस में इंडेक्स लगा दूँ, एज में लगा दूँ, है ना। एज में मुझे एज कॉलम में इंडेक्स बनाना है, तो इंडेक्स को नाम देना पड़ेगा एक मीनिंगफुल नेम, तो इंडेक्स एज। तो यहाँ पर एक इंडेक्स क्रिएट कर रहा हूँ इंडेक्स एज नाम का, ऑन टेबल का नाम क्या है, न्यू डेमो में, और फिर जिस कॉलम में मुझे इंडेक्स लगाना है, ठीक है। तो है ना 0.04 सेकंड में इंडेक्स बन गया है। अब देखिए होता क्या है, जब आपके पास रिकॉर्ड्स हजारों लाखों लाइंस हैं तब आप उसका फैचिंग टाइम, रिट्रीविंग टाइम जो है फास्टर हो जाएगा, है ना। अब जैसे कि मैंने बिना इंडेक्स के मैंने सर्च किया, है ना, फैच के उसके रिकॉर्ड्स को 0.00 सेकंड ही लिया। अब मैं इसे फिर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू डेमो, मैं इंडेक्स बनाने के बाद रिकॉर्ड को फैच करता हूँ, तो हो यही रहा है कि अगर ये जो टाइम है ना, ये टाइम हमको अच्छे से मीनिंगफुल वे में तब समझ में आता, क्वेरी का प्रोसेसिंग और फास्टर वे में होता कब, जब हमारे टेबल में हजारों लाखों लाइंस के रिकॉर्ड्स होते तब। बाकी इंडेक्स जो है ना, थ्योरेटिकली आप लोग को जानना है कि इंडेक्स जो है आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है, रिकॉर्ड्स फैचिंग टाइम है, उसको कम कर देता है, उसे रिड्यूस कर देता है, जिससे हमारा ऑपरेशन फास्टर हो सके। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।